बीपीएससी शिक्षिका प्रकरण का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस बीच बचाव में आ रही है, पति आ रहे हैं, पत्नी आ रही हैं, अनेकों प्रकार के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। पति ने इंटरव्यू में अपनी सारी बातों को रखा है। अब गुंजा है ये, और ये अपनी बातों को रखना चाहती हैं। ये बीपीएससी शिक्षिका हैं और अभी एक स्कूल में पोस्टेड है, कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके पति जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। एक पति हैं वो आरोप लगा रहे हैं। क्या उन्होंने आप लोग को प्रूफ दिया? दिए प्रूफ? जिस आरोप के लिए वो आपको कह रहे हैं, प्रूफ तो नहीं दिया, और सबने चला दिया कि ऐसा है। कैसे मान लीजिएगा आप? देखिए, राहुल गांधी अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो मीडिया चला देती है। मोदी जी अगर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो नहीं चलाएगी। मोदी जी भी स्टेटमेंट देंगे तो मीडिया चलाएगी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मीडिया ने चलाया। या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो। डिजिटल मीडिया तो बाद में आया, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट चलाया। आप स्टेटमेंट दीजिएगा, आपकी बातों को चलाया जाएगा। सबूत तो आप भी नहीं दीजिएगा, सबूत वो भी नहीं देंगे। सबूत आप कोर्ट में दीजिएगा, वो भी सबूत कोर्ट में देंगे। आप लोगों की शादी कब हुई थी? 2013 में हुई थी। दहेज कितना दिया गया था आपके परिवार की तरफ से? सर बहुत तो नहीं दिया गया था, जितना लिमिटेड होता है उतना दिया गया था। वो कह रहे हैं कि दहेज नहीं लिए थे। ऐसा बात नहीं है, लिए थे। अच्छा, 2013 में शादी हुई। आप लोगों का संबंध कब तक अच्छा रहा? झगड़ा झंझट नहीं हुआ कब तक? सर 4 साल तक अच्छा रहा, 4 से 5 साल तक। जब तक उनके फादर जिंदा थे तब तक अच्छा रहा, लगभग में। उसके बाद झगड़ा, लड़ाई और बहुत सारी चीज होने लगे। अच्छा, उम्र गैप कितना था आप लोगों का? उन्होंने बताया कि आप इंटर में थी तब आपकी शादी हुई थी, तो इंटर का मतलब हुआ कि 17-18 साल आपका। तो 17 साल की उम्र में शादी हुआ था कि 18 साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। तो यानी आप नाबालिग थी? नाबालिग थे। तो आपकी शादी किन लोगों ने करा दिया? नाबालिग उम्र में आपकी शादी किन लोगों ने करा दिया? देखिए, मामा मामी मम्मी पापा सबने मिलके कराया था। मतलब कि ये जो सामने मामा हैं, इनका भी योगदान है शादी कराने में? हाँ, सबका योगदान है। जब आप उनके पास गई, 4 साल तक रही, 5 साल तक रही, आपका एक 10 साल का बच्चा भी है, लेकिन आप लोगों का झगड़ा जो है वो बता रहे हैं कि 2023 के बाद से शुरू हुआ, 24 के बाद से शुरू हुआ, और आप बता रही है कि 4 साल बाद शुरू हो गया, यानी 2013 और 4 2017 के बाद शुरू हो गया। तो वो सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रही हैं? सर झगड़ा तो मेरा सच में 4-5 साल बाद ही सही हो गया था। बहुत सारे चीज थे वहां पे, झगड़ा करने के बहुत सारे रीजन थे। उन्होंने कहा कि ये जमीन बेचे, ये किए, वो किए, लेकिन उनसे पूछे नहीं आप लोग ने क्यों किया। उनके घर में दारू और गांजा का बिजनेस चलता है। अच्छा, दारू और गांजा का बिजनेस वो करते हैं कि कोई दूसरा करता है? घर में भाई लोग भी मिलके करते हैं, उनके साथ मिलके करते हैं। अगर रेड पड़ा घर में, रेड भी पड़ चुका है, थाने भी जा चुके, पुलिस केस, जेल, सब चीज हो चुका है। एक पत्नी के नाते आप बोलिए, आप अपने पति को नहीं बोलिएगा कि ये सब चीज बंद कीजिए? कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर ये चीज बोल रहे हैं तो घर से निकल जाओ। जब भी बोल रहे हैं घर से निकल जाओ, कहाँ तक सही है? लेकिन ग्रामीणों से जब हम लोगों ने बातचीत किया तो ग्रामीणों ने बताया कि ये वो सब काम नहीं करते थे, ये तो फोटोग्राफी करते थे। इनकी माँ सरकारी शिक्षिका थी और अनुकंपा पे 2025 में इनकी नौकरी हो गई। सर वो शिक्षिका तो थी, वो तो डेथ कर गई थी 2015 में। 15 में डेथ कर गई थी। उनको नौकरी हुआ 1.5 साल पहले। वो खुद बोल रहे हैं कि हम एक मजदूर है, बोल रहे हैं कि हम एक मजदूर है, फोटोग्राफर है, फटे चिटे कपड़े पहनते हैं। आप उनका घर भी देखे हैं। एक मजदूर और फोटोग्राफर का घर वैसा कैसे हो सकता है सर? नहीं, उनके घर में तो प्लास्टर नहीं हुआ है। उनका जो पीछे वाला पोर्शन है घर का, वो उनका घर नहीं है। तो वो पूरा घर दिखाइए सबको। अगर सच्चाई दिखा रहे तो अच्छे से दिखाइए ना, घर दिखाइए। अगर एक मजदूर का घर वैसा है तो या तो वो घर उनका नहीं तो वो मजदूर नहीं है। हम तो घर पे ही जाके इंटरव्यू किए थे। पीछे वो दिखाई दे रहा था, पूरा घर दिखाई दे रहा था उनका, जिसमें वो नहीं, आगे ही घर के सामने, मतलब वीडियो में पीछे दिखाई दे रहा था। जैसे पीछे ये सारी चीजें दिखाई दे रही, वैसे पीछे उनका घर दिखाई दे रहा था। तो वो बता रहे थे कि जो हिस्सा लगा हुआ है, तो आगे का हिस्सा उनके भाई लोगों का है और पीछे का हिस्सा जो रूम है वो उनका है। अभी घर सर कंबाइंड ही है, कोई हिस्सा लगा हुआ नहीं है। कोई हिस्सा लगा हुआ नहीं है। अच्छा, आपका
आप बीएड हुआ है ना? हाँ सर बीएड। तो बीएड में पैसा किसने दिया? आपके माता पिता ने दिया कि उन्होंने दिया पढ़ाने देखिए में? बीएड तो वो करवाना नहीं चाहते थे, बीएड उनके पक्ष में नहीं था, वो बोले कि नहीं करवाएंगे। हम एंट्रेंस निकाले, एंट्रेंस में मेरा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद वो कहे कि तुम्हारे जैसा बहुत बीएड करके बैठी हुई है, तुम क्या करोगे बीएड करके। फिर हम अपने घर आए और मामा लोग को भी बोले कि हम आपको बार बार बोलते थे ना कि हमको पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है और हमको बीएड करना है, आप दीजिए चाहे उनसे दिलवाइए, हम नहीं जानते लेकिन हमको चाहिए पैसा। हाँ, क्योंकि हमको बीएड करना है, किसी भी हाल में करना है। तो इन लोग ने भी दिया और उन्होंने भी दिया। सर आप भी जानते हैं बीएड कितना में हो जाता है, एक तो हम एंट्रेंस निकाल के किए, बहुत लगता है तो 1,20,000 लगता है, उसमें जमीन 20,000 रुपया सालाना लगता है। 3 साल का कोर्स होता है ना? नहीं 2 साल का होता है, पूरा कंप्लीट लगता है सर। उसमें उनको 10 लाख का जमीन बेचना पड़ा एक बीएड कराने के लिए। उसके बाद तो नॉर्मली सीटेट का एग्जाम होता है, स्टेट होता है और बीपीएससी होता है। तो ऑनलाइन क्लास हम खान सर का क्लास से पढ़ते थे, 500 से 600 में तो खान सर का क्लास आ जाता है, ऑनलाइन क्लास करते थे। तो फिर जमीन क्यों बेचना पड़ा पढ़ाने के लिए? इतना बड़ा अमाउंट तो था नहीं कि उनको जमीन बेचना पड़ा। उनके पैर में स्टील लगा हुआ है, वो गिर गए थे, पैर टूट गया था, स्टील लगा हुआ है। उस टाइम पे इन्होंने जमीन बेचा था, लेकिन उस मुद्दे को कह रहे कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए नहीं। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है सर। अच्छा, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं? पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है, और जब आपको इतना समस्या था तो आपने उनको नौकरी लगने से पहले क्यों नहीं छोड़ दिया? नौकरी लगने के बाद आपने तलाक क्यों फाइल किया? आपका 2023 में अक्टूबर महीना में नौकरी लगा है और आपने 2024 में तलाक फाइल किया। 2024 या 25 में? 25 में तलाक फाइल किया। नौकरी लगने के आप 1.5 साल बाद तलाक फाइल कर रही हैं। आपके मामा लोग सक्षम हैं, घर इन लोगों का बढ़िया है, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल का। ये जो आपके नेता मामा है इन्हीं का एक घर ठीक नहीं है, बाकी सब लोगों का ठीक है। तो आप मामा लोगों से सहयोग लेके पहले आप तलाक फाइल कर देती अगर इतना समस्या था तो। चूंकि आप पढ़ी लिखी हैं और बोलने में भी आप कैपेबल हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं किया तलाक फाइल? सर पहले तो तलाक फाइल करने वाले भी नहीं थे। जब सुपौल रह रहे थे, सुपौल में मेरा स्कूल था, तो वहां पे ये प्रिंसिपल को धमकी देना, मेरे कलीग्स को फोन करना, सब लोग को इतना परेशान करते थे। क्यों करेंगे? वो तो उल्टा उनको खुश होना चाहिए कि मेरी पत्नी का नौकरी लग गया, बीपीएससी शिक्षिका बन गई और अब सुपौल में जाके वहां पे है, भविष्य में प्रिंसिपल बनेगी, बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। जब आपका नौकरी नहीं लगा था तो तंग नहीं करते थे, नौकरी लगने के बाद तंग क्यों कर रहे थे? नहीं सर, वो पहले भी तंग करते थे। वो पहले भी, हम यहाँ आके बहुत दिन अपने मायके में रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, यहाँ हम बहुत दिन रहे। जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ गया तंग करना, यहाँ से लेके सुपौल तक, अब मेरी दोस्त लोग ही बोलती कि देखो तुम्हारा हस्बैंड तुमको तंग कर सकता है, हमको नहीं। मेरा भी अपना निजी जिंदगी है, मेरे हस्बैंड बोलेंगे तुम्हारा हस्बैंड क्यों फोन कर रहा है, बस ये बोलने के लिए कि ये ऐसी है वैसी है। उन लोग के मना करने के बाद उन्होंने इनके नंबर को 1 बार 2 बार कितने बार ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी ये करते रहे, तो कितना सहेंगे हम सब। जिस लड़के का नाम बीच में आ रहा है, उस लड़के से क्या संबंध है? भाई है, मित्र है या क्या है? और वो बोल रहे थे कि आप जनवरी महीना में कहीं दार्जिलिंग गई थी घूमने, इसकी कितनी सच्चाई है? सर दार्जिलिंग तो हम गए थे घूमने, सिर्फ हम अपने दोस्तों के साथ गए थे, लेकिन वो लड़का गया था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो जानते हैं, कैसे जानते हैं हमको नहीं पता, कि वो कह रहे हैं कि वो गया था। पहले उनको प्रूफ देना चाहिए, इसका कुछ तो प्रूफ होगा ना कि वो गई थी। एक तो मेरा बात भी उनसे नहीं होता था, तब भी वो चीज कह रहे हैं कि ये दार्जिलिंग गई थी। तो दार्जिलिंग तो हम अपने दोस्तों के साथ, मेरी एक दोस्त भी दार्जिलिंग में रहती है, उससे भी हम मिले। वो कॉल डिटेल्स दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे पास है, और आपकी कंटिन्यूअस बातचीत होती थी उस लड़के से, अकाउंट ट्रांजैक्शन, बहुत सारा पैसा आपके खाते में आया, बहुत सारा पैसा आपके खाते से उनके खाते में गया, इसकी कितनी सच्चाई है? सर कॉल का बात हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग्स का, तो पहले भी हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। हम लोग अभी भी नेट का तैयारी कर रहे हैं, अभी भी। यहाँ पे मेरे ये दोस्त भी है, इनसे भी मेरी बहुत बातचीत होती है कॉल पे। तो इनका कॉल हिस्ट्री निकाल के आप कहिएगा कि इस बेसिस पे हम कहेंगे कि तुम्हारा इनसे अफेयर है, तो ये तो सच्चाई नहीं है, गलत है, गलत है। कॉल हिस्ट्री निकाल के कहना सर ये अलग चीज है, आप प्रूफ दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं हम गलत नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया, यही चीज हम कोर्ट में भी कहें, आरोप लगाया तो कोर्ट, न्यायालय बोल रहा है कि प्रूफ लाइए, वो वहां भी नहीं दे पाए। सर अगर हम ऐसे रहते तो कोर्ट क्यों जाते, हम भी चिल्ला चिल्ला के बोलते ना। आपका बच्चा का भी मैंने स्टेटमेंट देखा, बहुत सारे मीडिया में वो बोला है कि मम्मी
बोलती थी उस व्यक्ति को कि कोई पूछेगा तो बता देना मामा है, और जब घर में वो आ जाते थे तो बोलती थी कि बता देना अंकल है। वो आपका लड़का जो 10 साल का है, मतलब कि नाबालिग है लेकिन होशो हवास में है। 10 साल का बच्चा बहुत सारी चीजें समझता है, और बोलता था कि घर में आते थे, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 7-7 दिन वो घर में रुकते थे। तो क्या बच्चा झूठ बोल रहा है या सच्चाई कुछ और है? बच्चा झूठ बुलवाया जा रहा है सर, झूठ बुलवाया इसलिए जा रहा है। आप खुद सोचिए, हम भी टीचर हैं, वो भी टीचर हैं। टीचर को अगर 1 सप्ताह रहने का इजाजत मिल जाएगा, कितना छुट्टी है हम लोग के पास? 16 तो सीएल है, 16 सीएल में अगर 7 दिन वो मेरे साथ रहेगा तो यहाँ कैसे रहेगा? डिस्टेंस देखिए, यहाँ और सुपौल का 260 किलोमीटर है। अच्छा, सुपौल आपके पास वो जाते थे मिलने कि आप आती थी हाजीपुर, और आप सुपौल से ट्रांसफर लेके आई, उनके लिए लेके आई, या ऑटोमेटिक आपका ट्रांसफर हो गया? नहीं, ट्रांसफर का हम फॉर्म भरे थे। हाँ। जब निकला था तो, और ट्रांसफर हमको करवाना था कि पास में रहेंगे, क्योंकि आने जाने में पास मतलब कि आप तो के पास। आप मतलब कि आगे की पढ़ाई के लिए आप पटना भी ट्रांसफर करा सकती थी? नहीं सर, क्योंकि छोटा बच्चा था। जैसे स्कूल जाने टाइम, कभी मेरा स्कूल खुला है और उसका बंद है, तो हमको उसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था? आपके स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता। क्यों? आप इतनी समझदार हैं, बढ़िया शिक्षिका हैं, जनता के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलता है, लगभग 60-70 हजार रुपए आपको सैलरी मिलता है। बीपीएससी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आपका एक 10 साल का बच्चा है, आप अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती थी? आपको उस बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। अब जरा बताइए, बिहार की आपके जैसी टैलेंटेड शिक्षिका, हम आपका समर्थन करते हैं, हम कहीं भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, सवाल हम बहुत सारा काउंटर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हमारा बस इतना है कि आप अपने बच्चे को आप अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती थी? और बिहार की सभी जितनी शिक्षिका है और जितने भी शिक्षक है जो बीपीएससी से क्वालिफाई किए हैं, वो बहुत टैलेंटेड है, और वो लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? फिर जनता का टैक्स का पैसा हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे आप लोगों को सैलरी क्यों दिया जाए? बताइए, माड़ भात खिलाने के लिए सरकारी स्कूल में? नहीं सर, हम कभी यहाँ रहते थे, जैसे छुट्टी में वो यहाँ भी रहता था, वहां भी जाता था, तो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता मतलब था। आपके बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है प्राइवेट में उसका एडमिशन करा देते हैं? प्राइवेट में नहीं, एडमिशन कराने का नहीं, छोटा बच्चा नहीं, है। तो सरकार का ये भी है, नियम भी है कि आप लोग अपने बच्चे को जहां रहेंगे वहां पढ़ा सकते हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक जहां रहेंगे वहां पे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये नियम है गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का नियम है। आपका ट्रांसफर होगा, यहाँ से आप भागलपुर जाइएगा तो भागलपुर पढ़ा सकती है, तो नियम है, तो आप अपने स्कूल में भी पढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, पढ़ा सकते थे, लेकिन उसका एडमिशन हो चुका था तो हम उसको शाम तक सर 5 बजे तक छोड़ना पड़ता था। क्योंकि उस टाइम पे के पाठक थे तो हम लोग का स्कूल 5 बजे तक था सर। एक छोटा बच्चा नहीं बर्दाश्त कर पाता है, उसको घर चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, तो हम उसको छोड़ देते थे वहां पे कि ठीक है, कितना ही दिन। मतलब कि आपको 60,000 रुपया सैलरी मिलने लगा तो उसको घर चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, और अगर आप गरीब रहती, मजदूर रहती, तो फिर सरकारी स्कूल में भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी भी हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, आप जाके देखिए हम लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। बीपीएससी के शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कम से कम, आप जब से बीपीएससी की बहाली आई, आप लोग बहुत सारे शिक्षक, टैलेंटेड शिक्षक आए, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और जब से आप लोग आए हैं तब से सरकारी स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्थाएं सुधरी हैं। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को जब तक नहीं पढ़ाइएगा तब तक उस लेवल का नहीं सुधार। अभी सर और सुधरना बाकी है, अभी इतना ही कम टाइम में सर नहीं सुधर जाएगा। अभी सुधार रहे, हम लोग भी सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कभी देखिए कि हम लोग का क्या मेहनत है। अभी कितना दिन हुआ बीपीएससी किए हुए सर? 3 साल हुए। 2023 में बीपीएससी का बहाली आया था, उस टाइम से लेके ग्रोथ रेट देखिए बच्चों का। हम लोग ने एकदम नहीं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी ये कीजिए कि जरूर पढ़ाएंगे। आपने ये कहा जरूर पढ़ाएंगे। और शिक्षा आपको जो सैलरी मिलता है, हाँ सर, वो सैलरी हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका मिलता है। हमने ये सामान खरीदा है, सरकार को टैक्स दिया, हमने ये सामान खरीदा है, हमारा मोबाइल और सब पे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया। वो टैक्स का पैसा से आपको सैलरी मिलता है, और आप जो सैलरी लेती हैं, हमारे पैसे का जो सैलरी लेती है, उससे आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, तो फिर बिहार का शिक्षा पद्धति तो नहीं सुधरेगी। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे। आपके जो पति हैं वो आपसे उम्र में कितना बड़े हैं? शायद 15-17 साल बड़े होंगे। 17 साल? उन्होंने तो बोला था कि 14 साल के आसपास बड़े हैं, तो 17 साल बड़े। हाँ, 17 साल बड़े।
तो आप जब शादी आपका जब हुआ तो आपने विरोध नहीं किया? अपने मामा लोगों को नहीं बोला कि आप लोग भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए? या जो भी अगुआ थे उनको आप, चूंकि फोटो में तो दिख रहा है कि आप मतलब कि आपका शादी तो कहीं भी हो जाता, अच्छे घर में हो जाता, बहुत सारी चीजें फोटो में दिख रही है, तो आपने क्यों नहीं विरोध किया? सर हम चाहते थे कि मेरे माँ बाप जहाँ शादी या मामा मामी जहाँ शादी करेंगे हम कर लेंगे, हमको उन लोग पे भरोसा था। तो अब धोखा किसने दिया? मामा ने दिया, मामी ने दिया, या आपके माता पिता ने दिया, या आप खुद उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है, या किस्मत ने धोखा दे दिया? सर अब धोखा क्या होगा, हम रहने का रहे भी, कोशिश भी किए आगे, लेकिन अगर सिचुएशन आदमी समझ नहीं पाएगा, अपने आप को नहीं बदलेगा तो कितना दिन तक ये चलेगा? सड़कों पे नाटक करने की क्या जरूरत थी? इससे जो है बीपीएससी के शिक्षकों या शिक्षिका के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि भाई हम अपने गांव में आपको रहने के लिए क्यों देंगे? आप सड़क पे नहीं कुछ बोल के आप सीधे पुलिस को एक कंप्लेन देती, महिला थाने में जाती है, कंप्लेन देती, उतना हो हंगामा, पुलिस वाले को भी आप डांट रही हैं। सर आपने देखा पुलिस वाले ने क्या किया है? जब जैसे ही पुलिस आई सीधे हमको बोलती है बुखार छुड़ा देंगे। हम उनसे बता रहे हैं कि सर मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, आप सुनिए मेरी बातों को पहले। अगर हम यहाँ पे हैं तो मेरी बातों को सुनना चाहिए। देखिए पुलिस वाले देख रहे थे कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहा है, तो उन्हें पता है कि अगर वो कुछ गलत बोलेंगे तो वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। पुलिस वाले कभी कभी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे माहौल ठंडा हो जाए। उसमें बेचारे उस पुलिस वाले की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसको मीडिया ने ऐसे दिखा दिया कि बेचारा वो सस्पेंड भी हो सकता है। बोल दिया गया कि भाई ये ऐसे कैसे बोल सकता है कि बुखार छुड़ा देंगे, ऐसे कैसे? अपराधी के साथ वो लोग किस प्रकार से सलूक करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। ये डोमेस्टिक वायलेंस था। अब इसमें अगर किसी पुलिस वाले ने बोल दिया आप लोगों को शांत करने के लिए कि बुखार छुड़ा देंगे, तो क्या गलत बोल दिया? उसको बड़ा भाई मान के आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती, हाँ कि ठीक है सर चलिए थाने में हम लोग बात करेंगे। ये चीज आप कह रहे हैं तो ये चीज वो भी समझ सकते हैं ना कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो हमको रोड पे ड्रामा करने का क्या जरूरत है? उनकी गलती है, ये बात सही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप चीखती हुई चिल्लाती हुई दिख रही हैं, आप चीखती हुई, और आप बहुत ज्यादा एरोगेंट, एरोगेंट और एग्रेशन बहुत ज्यादा है, और वही वीडियो आपके लिए निगेटिव चला गया। अगर वहां पे आप चीखती चिल्लाती नहीं और वहां पे आप कहती कि ये हमें परेशान कर रहे हैं सर, हमारी मदद कीजिए, तो शायद जो है वो आज आपके फेवर में लोग खड़े रहते हैं। सर हम इतना प्री प्लान करके उनके तरह नहीं आए थे, हमको नहीं पता। उस समय आपके कमरे में वो जो शिक्षक हैं वो थे या नहीं थे? नहीं थे सर, बिल्कुल नहीं थे। मेरी बहन थी वहाँ पे, आप देखेंगे एक छोटी सी लड़की है, एक दिन पहले से वो मेरे साथ थी, इन्हीं की उस दिन आई थी, एक दिन पहले से मेरे साथ थी, वो भी गई मेरे साथ, वहां तक गई। आप देख रहे होंगे उनको अगर इतना ही तकलीफ था, वो बोलते हैं सबको कमरे में पकड़ी गई, कमरे में पकड़ी गई, ताला मार सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं। अच्छा, बिहार का ज्योति मौर्य आपको बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नौकरी होने के बाद आपने छोड़ दिया, बिहार की ज्योति मौर्य हैं, आप अपने पति को धोखा दे दी, जब तक आपको नौकरी नहीं हुआ था तब तक आपने तलाक नहीं फाइल किया, नौकरी हो गया, आपके पास नौकरी से सैलरी से कुछ पैसा आ गया और उसके बाद से आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो क्या जो सोशल मीडिया पे लोग ज्योति मौर्य कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सर अगर आज हम जिंदा है तो ज्योति मौर्य है, अगर यही प्रताड़ना की वजह से अगर हम मर जाते तो दिविशा शर्मा हो जाते, बस यही फर्क है सर। बहुत सारे लड़कों को भी प्रताड़ित होना पड़ता है, वो लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। महिला आयोग है आप लोगों के लिए महिला थाना है, यहाँ की डीएम महिला हैं। पुरुषों के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो प्रेशर आप झेल रही हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रेशर आपके पति भी झेल रहे होंगे। तो आप इन सब चीजों को भूल के आप लोग अपने रिश्तों को सही करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही हैं? आप अपने रिश्तों को खराब करने, 13 साल आप एक पति के साथ बिताई हैं, 13 साल कम नहीं होता है। आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड है, उसमें 10 साल का एक मासूम बच्चा है। उस बेचारे की क्या गलती है? गलती आप दोनों की है, आपकी भी है और आपके पति की भी है। आपके पति को भी सड़क पे नाटक नहीं करना चाहिए था, आपको भी नहीं करना चाहिए। चलिए कर्मा है, वीडियो वायरल हो गया, कभी कभी हम लोगों का भी हो जाता है वीडियो वायरल, डजंट मैटर। आप लोग रिश्तों को संभाल के क्यों नहीं रख रहे हैं? सर कोर्ट में क्यों गए हैं? कोर्ट में क्यों गए? इतना काउंसलिंग हुआ, वो जब भी काउंसलिंग में आते एक ही वर्ड बोलते हैं, मेरा सामान दो और चलते बनो, मेरा सामान दो और चलते बनो। क्या काउंसलिंग किस चीज के लिए होता है? कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया सर,
वो नाटक कर रहे हैं अभी रोड पे, वो इंतजार कर सकते हैं ना, हम भी तो सर इंतजार कर रहे हैं, हम भी तो लड़की हैं। बस ये चीज देख के एक लड़की को जज कर देना कहाँ तक अच्छा है सर? लेकिन बार बार लड़की जो है वो महिला कार्ड क्यों खेलती है? मतलब लड़की हैं तो लड़की को जज कर देना, लड़की हैं तो लड़की, मतलब ये विक्टिम कार्ड क्यों? सर हमने नहीं खेला है, हाँ। हमने नहीं खेला है महिला कार्ड। हमने न्यायालय से न्याय मांगने गया था, हम न्यायालय ही गए थे ना सर, न्याय मांगने के लिए। हम ऐसा तो नहीं कि उनको अगर प्रताड़ित अगर किया, अगर सर। अगर उनकी नौकरी होती, उनका सैलरी 1.5 लाख रुपया होता, 2 लाख रुपया सैलरी होता, आपकी नौकरी नहीं होती और वो डाइवोर्स फाइल करते, तो फिर उन्हें क्या क्या हर जाने के रूप में आपको देना पड़ता? सर उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया है, उन्होंने 17,000 का दिया है कोर्ट को देने के लिए, ये छुपा के कि हम एक क्लर्क है। वो कल आपको बयान दिए हैं कि हम एक क्लर्क है, इससे पहले वो सबको बोल रहे थे कि हम एक बेरोजगार है। क्योंकि मैंने जानकारी इकट्ठा कर लिया था, बिना जानकारी का दिक्कत हो जाता, तो मैंने इकट्ठा कर लिया था कि ये बेरोजगार नहीं है। वो बार बार फोटोग्राफर बोल रहे थे, मैं बार बार उनको बोला था कि आप सरकारी नौकरी करते हैं। मैंने वीडियो में बोला साफ साफ कि आप सरकारी नौकरी करते हैं। इसी तौर पे उन्होंने कोर्ट में भी लगाया है 17,000 का मेरे पे ये लगाया है, लेकिन जब हम कोर्ट में पेश किए कि ये एक क्लर्क है, बजाबते उनका ज्वाइनिंग लेटर निकाल के, तब वो एक्सेप्ट किए कि हम क्लर्क हैं। नहीं तो वो बता नहीं रहे थे, कोर्ट में भी नहीं बताया उसने, कोर्ट में भी नहीं बताया कि हम क्लर्क है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बेरोजगार। इस प्रकार की घटना से बहुत सारे लोग डर जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे युवा हैं, अनमैरिड हैं, इनकी शादी यहाँ होंगी और शादियों के बाद जो है ये लोग अपनी पत्नी को पढ़ाने से डरेंगे, एकदम बिल्कुल डरेंगे। और मेरे भी कोचिंग में एक महिला थी, उन्होंने बोला क्या कि इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोगों को भी पति डरने लगेंगे। तो आप दोनों की गलती है, आप दोनों की लापरवाही भुगतना पड़ रहा है आप लोगों के रिश्तेदारों को, समाज को, आपके मामा को। किधर गए मामा आपके? हाँ, इनको कोई कंस मामा बोल रहा है, कोई आ जाइए मामा जी, इनको कोई कंस मामा बोल रहा है, कोई शकुनी मामा बोल रहा है, इनको बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इनको बोल रहा है। और मतलब कि बहुत सारी चीजें आपका बच्चा को झेलना पड़ रहा है, आपके मामा को झेलना पड़ रहा है, और साथ ही साथ तमाम लड़कियों को भी झेलना पड़ेगा जो शादी के बाद पढ़ना चाहेंगी और उनके पति नहीं पढ़ाएंगे। बोलेंगे क्या कि भाई कहीं भी ज्योति मौर्या वाली कहानी हो सकती है, कहीं भी गुंजा वाली कहानी हो सकती है। तो इस पे क्या कहना चाहती है? सर एक बात बताइए, वो पढ़ाना क्या अधिकार नहीं है मेरा? एकदम बिल्कुल अधिकार है, लेकिन पढ़ने, सुनिए, सात वचन आप लोगों ने लिया था, आप लोगों ने फेरा लिया था, 7 फेरा लिया था, बहुत सारे अगुआ सब लोग देखे होंगे, तब आप दोनों का शादी गन्ना मन्ना बैठा होगा, कुंडली मिलाया गया होगा, उसके बाद शादी, 13 साल साथ में रहने के बाद 10 साल का बच्चा, और अब आप लोग अलग हो रहे हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप लोग साथ में रहिए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको बदनाम करूं या उनको बदनाम करूं। मेरा इंटेंशन है कि अगर एक परिवार बस जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर मामा यहीं पे है, हाँ। पूछिए कि हम सुपौल से आके सेटलमेंट के लिए कितना कुछ नहीं किए, यहीं पे है वो। पूछिए, हम बार बार आते थे, उनको समझाते थे और ये भी बोलते थे कि चलिए जो भी चीज चल रहा है एक बार हमको आने दीजिए, हो सकता है दूरी ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण बहुत चीज खराब हो रहा है। हाजीपुर आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, जहां भी हो तो हम अच्छे से रह सकते हैं, बैठेंगे, बात करेंगे, फिर ये सारा मुद्दा सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उन्होंने पूछिए, मेरे मामा को आरोप भी लगाया कि नहीं, ये लड़की फॉर्म तक नहीं भरी है, ट्रांसफर फॉर्म नहीं भरी है कि ये अयासी कर पाए बाहर। अगर हम झूठ बोल रहे तो ये है यहाँ पे, लेकिन जब ट्रांसफर हो गया तब बोल रहे हैं कि ट्रांसफर हो गया। बच्चे की क्या गलती है? बच्चा कहाँ रहेगा? बाप के पास बच्चा जो है अनाथ हो जाता है बिना माँ के, और सिर्फ माँ के पास रहेगा तो भी बच्चा अनाथ हो जाता है बिना बाप का। एक बच्चा को माँ का भी प्यार चाहिए और बाप का भी प्यार चाहिए, और आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में गाजा पट्टी बन गया है बच्चा। सच्चाई है कि नहीं है? बताइए, उसका क्या गलती है? उस मासूम, उसका चेहरा जब मैंने देखा ना तो मेरा कलेजा फट गया। उस छोटा सा मासूम, आप ही का लाल है, आप ही का लाल है, तो आपका कलेजा फटता है। हाँ। हम 1 साल से उससे दूर हैं, मेरा 8 साल हम रखे, हम 8 साल रखे, 1 साल से दूर है, बात तक नहीं करने देता है वो इंसान। वो आज बोल रहा है ना आपको कि ब्लॉक की हुई, ऐसा नहीं है। उनके घर में जितने लोग हैं सबको कॉल करके बोलते थे कि बात करवाइए, बात करवाइए। वो लोग जिस दिन बात करवा देते थे वो इंसान उनसे झगड़ा कर लेता था कि नहीं, आपको बोले ना बात नहीं करने देंगे, हम अपने मोबाइल से बात करने देंगे, ताकि वो बात करवाएंगे 2 मिनट, आधा घंटा हमको गाली देंगे। ये करते थे वो, तो हम बात करना इसलिए बंद किए। वो भी अभी भी। अच्छा, बच्चा को रखेगा कौन? हम रखेंगे सर, हम रखने के लिए तैयार है, और हम इस चीज के लिए बच्चा को रखने के लिए तैयार है कि बच्चा को उज्जवल भविष्य देने के लिए तैयार है? सर दोनों के लिए तैयार है, और हम ये गारंटी देते हैं, आप लोग सब लोग है ना सामने, आप दीजिए हमको बच्चा को, और बच्चा को देखिए हम कैसा परवरिश और कितना अच्छा बनाते हैं। पहले भी हम ही पढ़ा रहे थे उसको,
हम ही हर चीज कर रहे थे, आज भी हम करने के लिए बच्चा तैयार ने हैं। मेरे ही इंटरव्यू में बहुत सारा एलिगेशन लगाया है आपके ऊपर, माँ के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, कैसे रखिए पाइएगा आप बताइए। वो बच्चा है, वो बच्चा है, वो ले गए, वो सिखा दिए तो एलिगेशन हो गया। आप भी तो हमको 5 दिन दीजिए ना, उनसे कहिए कि 5 दिन के लिए मेरे बच्चे को रहने दे मेरे साथ। आप देखिए कि बच्चा क्या बोलता है। 5 दिन तो बहुत कितना नहीं साल होता है। उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र 30 हो गया है। 30 साल हो गया। उनका उम्र लगभग 47 साल के आसपास होगा। बच्चे का उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। इन सब चीजों के बीच में आप लोगों के बीच में एक जनरेशन गैप था, आप में और आपके पति के, मतलब कि 20 साल का जनरेशन गैप होता है, 17 साल था। आप में और आपके बच्चे में एक जनरेशन गैप है। इस जनरेशन गैप के चक्कर में सबसे ज्यादा अगर किसी को समस्या हुआ है तो पति से भी ज्यादा आपको हुआ है, और उससे भी ज्यादा उस बच्चे को हुआ है। पति तो भाई सीना कॉलर ऐसे करके, ये पुरुष डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये बात सही है, अभी भी पुरुष डोमिनेटिंग है, ऐसे चल पाएगा? आप कैसे चल पाइएगा मार्केट में? सर अगर हम सच है ना तो आगे भी चलेंगे और अभी भी चलेंगे। जो लोग आप लोग ना बाहर से आए हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, अगर इतने गलत होते तो मेरे माँ बाप बाहर फेंक चुके होते, भगा दिए होते। क्या करते हैं आपके? मेरे पापा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी। माँ हाउस वाइफ है। उन्होंने बोला था कि आपके पापा मजदूरी करते थे, और आपके मामा जी भी बोले थे कि आपके पापा मजदूरी करते थे पहले करते थे। मजदूरी क्या होता है सर? जॉब तो नहीं करते हैं, बिजनेस ही करते हैं, खेती बाड़ी भी है। तो खेती बाड़ी अपना है, अपना खेती बाड़ी में काम करते हैं। आपके जो मामा हैं वो आपके अगुआ भी थे, शादी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्हीं का था। इनको अब सोशल मीडिया पे कंस मामा, शकुनी मामा और कौन कौन सा मामा कहा जा रहा है। इनके लिए, इस मामा के लिए क्या कहना चाहती है? क्या सच में कंस मामा है, शकुनी मामा, या अच्छे मामा है? नहीं, बहुत अच्छे मामा हैं। क्योंकि अगर हम डिवोर्स ले रहे हैं और यहाँ आके जिंदा है तो इनके बदौलत है। अगर मर जाते, आज आप लोग ना सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि बेटी को घर ले आओ, डिवोर्सी बेटी रखो लेकिन एक मृत बेटी को नहीं छोड़ो, तो आज हम जिंदा है तो इनके वजह से है, हाँ मामा की वजह से हम। फिर भी लोग बदनाम कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक आप ही बताइए भैया, क्या भारत में ये मेरा पहला डिवोर्स था? नहीं। फिर इतना सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हो गया? आए दिन डिवोर्स होता है ना। वायरल इसलिए हो गया क्योंकि आप नौकरी आपका हुआ और उसके बाद से अपने पति को तलाक दी। अगर नौकरी से पहले तलाक दी होती तो शायद आपके दरवाजे पे कोई मीडिया वाला भी नहीं आता। नौकरी हो जाने के बाद आपने तलाक दिया है, इसलिए वायरल हुआ। और ये सवाल बनता है, सोसाइटी सवाल पूछेगा और आपसे बार बार पूछेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप जितना झगड़ा कीजिएगा, कोई भी मीडिया वाला सवाल पूछेगा, उससे जितना झगड़ा कीजिएगा उतना नेगेटिव फीडबैक जाएगा। मेरा झगड़ा करने का कोई मोटिव नहीं है। आप खुद सोचिए, आप बोलेंगे तो आप कहिएगा कि एक लड़की, वो तो कह के चले गए, वो आरोप था, लेकिन सबने तो हमको दोषी मान लिया ना। कोई प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक, ना न्यायालय में प्रूफ हुआ है। न्यायालय अभी अपना बयान दिया भी नहीं है। अच्छा, अभी तो डाइवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोगों का? नहीं हुआ है। तो आपने सिंदूर क्यों नहीं किया? जब तक डाइवोर्स नहीं होता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार आपको सिंदूर करना होता है। आप बिना सिंदूर नहीं रह सकती। अगर हिंदू है तो, मुस्लिम है तो कोई बात नहीं, और दूसरे धर्म की है तो कोई बात नहीं। तो सिंदूर आपने क्यों मिटा दिया? अच्छा एक बात बताइए, हम सिंदूर से ही पहचाने जाएंगे कि सिंदूर करेंगे तभी? एकदम बिल्कुल, एकदम हिंदू संस्कृति सभ्यता के अनुसार आपने 7 फेरा क्यों लिया? तो फिर अग्नि के सामने क्यों लिया? नाले के सामने आप 7 फेरा ले लेती, या 7 फेरा नहीं लेती, कोर्ट में जाके, एक वो भी नियम है कि कोर्ट में जाके रजिस्ट्री कराई, मैरिज हो गया। अभी तो आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो आपको सिंदूर नहीं मिटाना चाहिए था। कोर्ट अगर ये कह दे कि नहीं, आपको आपके पति के साथ ही रहना है, या कहीं गलती से आप लोगों का मूड, 14-15 तारीख को आप लोगों का कोर्ट का ऐसे सुनवाई है, मामा जी ने हम लोगों को बताया है, तो अगर कोर्ट कह दे कि नहीं आप लोगों को साथ में रहना है, आपने सिंदूर मिटा दिया, या आपका मूड बदल जाए कि नहीं, हमारे पति पत्नी में तो होता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध पति पत्नी के बीच में ही लड़ा जाता है, तो अगर आपका मूड बदल गया तो आपको पति के साथ रहना होगा, तो आपने सिंदूर मिटाया क्यों? हम मिटाए नहीं सिंदूर से ही। अगर आप लोग जज कर रहे हैं, नहीं, हम लोग जज नहीं कर, तो फिर तो कभी न्यायालय में कभी नहीं बोला गया कि आप इतने बार आई हैं, इतना 1 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, कभी जज साहब ने नहीं बोला कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ, आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? अभी तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? वो तो जज है ना, बोल सकते हैं ना। एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा। हम उनके सामने 2-2 घंटे 3-3 घंटे रहते हैं। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि सिंदूर आपने क्यों मिटा दिया? वो डजंट मैटर, आप रखे सिंदूर नहीं रखे वो आपका पर्सनल मैटर है। आपने मिटाया क्यों? कुछ तो सोचा होगा कि भाई पति मर गया, जिंदा है, क्या नहीं है, क्यों मिटा दिया?
ऐसा नहीं है कि आज हम नहीं लगा रहे हैं, आज नहीं, हम पहले भी कोचिंग क्लास जाते थे, हम उतना फॉलो नहीं करते, चूड़ी उड़ी पहले भी नहीं पहनते थे, क्योंकि हम बहुत सारे, इतना क्लास है, इतना ये देखना है, बच्चे को देखना है, स्कूल पहुंचाना है, स्कूल से लाना, तो उतना हम मेकअप में नहीं रह रहे हैं। सिंदूर मेकअप नहीं होता है, सिंदूर को जो है नहीं सर, आप इस चीज को, सिंदूर पे जाइए, इतना कांड हो गया वो आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सिंदूर पे पति मारे। हम नहीं, पति को नहीं मारना चाहिए एकदम। पति अगर मारता है, पूरा मीडिया एमपी में जो कांड हुआ है उस बच्ची के साथ है, पूरा मीडिया, पूरा देश का मीडिया खड़ा हुआ, जज है उसकी सास, और सास के खिलाफ पूरा मीडिया खड़ा है, और जज के खिलाफ, मतलब रिटायर्ड जज है उसकी सास। आप जाके देखिए, किसी भी चैनल को खोल के देख लीजिए, सारा मीडिया उस लड़की के साथ है। लेकिन हम तो नहीं देख रहे हैं, हमसे ज्यादा वायरल अभी कोई नहीं है, वो भी नहीं है, जो लड़की मर चुकी है, जिसको इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी वायरल नहीं है जितना हम है। और आप यहाँ बैठ के मेरे सिंदूर पे सवाल कर रहे हैं ना। हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने क्यों मिटा दिया। कुछ तो सोचा होगा कि नहीं रखना चाहिए, या पसीना होता है तो यहाँ पे आ जाता है। कभी कभी हम लोग गर्मी के दिनों में बड़ा चंदन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है, नाक पे आ जाता है, तो कुछ तो सोचा होगा, इसलिए मिटा दिया होगा। सर, हम जिस दिन डिवोर्स फाइल किए, इतना मारने पीटने कचरा होने के बाद, इतना शक, ये वो, इसके साथ एलिगेशन, इसके साथ, एक के साथ एलिगेशन नहीं, सबके साथ लगाना, उसी दिन हम इस चीज को खत्म कर दिए थे कि ठीक है, हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, भविष्य में शादी कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? नहीं सर, हमको अभी और पढ़ना है, मेरा नेट का एग्जाम है और देना है, और उसको निकालना भी है सर। वो शादी का तो कोई मैटर ही नहीं है, पहले तो हमको पढ़ना है। अभी तो अधिकार, वो बोल रहे थे कि पढ़ा रहे हैं, घर वाले पढ़ाए, अभी तो हमको खुद से पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए भी ना लड़की को अधिकार मांगना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। अगर हम इतने ये रहते तो पढ़ते नहीं। आप भी जानते ना कि शिक्षक को मेहनत करके इस बार नौकरी मिला है, कितना मेहनत किए होंगे हम इस नौकरी को पाने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जीवन में आपके माता पिता से ज्यादा योगदान आपके मामा लोगों का है। उन लोगों ने बहुत सहयोग किया है, और इस दुख के घड़ी में भी अगर उन लोगों ने आपको अपने घर में रखा है तो वो धन्यवाद के पात्र है। नहीं तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे रिश्तेदार बोलते हैं कि भाई तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बातों को रखा, और अगर आखिरी में कुछ कहना चाहती है तो कहिए, बहुत सारे लोग हैं। सर क्या कहें हम, हमको तो सब लोग ने दोषी करार कर दिया है, सिर्फ एक बात पे, आरोप पे। सब लोग बोल रहे हैं ये आरोप है, किसी ने कुछ सबूत नहीं मांगा, हम गलत साबित भी नहीं हुए, न न्यायालय में साबित हुए हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि हम दोषी है। कैसे दोषी है, आप ही लोग बताइए। सिर्फ इसलिए कि हम एक आज शिक्षिका है इसलिए दोषी है, या हम कमा रहे हैं इसलिए दोषी? अगर हम नहीं कमाते रहते, कोई नहीं आता, वो इंसान डिवोर्स भी दे देता, हम ले भी लेते, कोई पूछने नहीं आता। लेकिन आज हम कमा रहे हैं। सच्चाई है कि अगर इनका नौकरी नहीं हुआ रहता तो शायद इतने सारे मीडिया वाले इनका इंटरव्यू नहीं लेते। और ये भी सच है कि इनके जीवन में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो इनके मामा लोगों का है, और उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। अब आप लोग जज करना छोड़िए और समझिए इनकी बातों को और उस पति के बातों को। और बाकी आखिरी में मैं यही कहूंगा कि आप लोग दोनों एक साथ रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एक साथ नहीं रहिएगा तो एक बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और आपके वजह से, और उस आपके जो पति है उनके वजह से उनका भी घर परिवार और रिश्तेदार बदनाम होगा, और आपका भी घर परिवार रिश्तेदार बदनाम होगा। तो अगर आप लोग एक साथ रहेंगे तो एक मील का पत्थर साबित होगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक पहलू तो आप लोगों ने देखा, पति का पहलू, अब इनका भी पहलू देखने के बाद इनकी बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आप लोग ही बताइए। जय हिंद।